शुरू किया जाए। कब का है ये? 2021 का प्रथम पल। ध्यान दीजिएगा, हिंदी है, ठीक है। घर में भैया बार बार रोज एक ही बात आपको बोला जा रहा है कि कम से कम एक बार घर में देखिए, रोज एगो वीडियो देखिए। कम से रोज एगो नहीं देखना है, एगो साइंस के देखे 10 मिनट 5 मिनट का तरह होता है, एगो साइंस से देखे, एगो सोशल साइंस से देखे, एगो हिंदी के देखिए। इतना रोज करेगा तो ऐसे रिविजन हो जाएगा। अब मैथ का भी जल्दी निदान होने वाला, मैथ भी अब आएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बताना आपको कि इसमें कौन है जो शुद्ध है। तो देखिए, कौन? सीवी, हिंदू, मधुर या सौहार्द्र? कौन है? सौहार्द्र शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न ग्रामर एकदम हिंदी में भर देगा, ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। विवाह शब्द क्या है? विवाह क्या है? पुल्लिंग। जो विवाह लिखते हो कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। लिंग ऐसे दो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जो विवाह होता है कौन सा है? पुल्लिंग। विवाह क्या है? पुल्लिंग। आगे, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? जैसे काल पर है, काल का 3 भेद। जैसे अभी चल रहा है तो अभी वर्तमान काल हो, जो बीता हुआ वो भूतकाल, जो आने वाला हो भविष्य। यहाँ पढ़िए, लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, कब की बात हो रहा है? अभी बात हो रहा है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सा काल हो गया? वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा काल हो गया? वर्तमान, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ कौन काल का उदाहरण है? वर्तमान। लंबोदर शब्द कौन सा समास? समास से भी बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिलेगा, ठीक है। समास से भी बहुत सारा प्रश्न आता है, आपको याद करना कुछ पड़ेगा, कहिएगा तो उसे ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो समास शब्द पूछना है, ठीक है। तो लंबोदर का बताना है कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी को कहा जाता है लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, ठीक है, इसीलिए गणेश जी, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है। लंबोदर शब्द। आइए, महिला का पर्यायवाची क्या होगा? नारी, जो हमेशा पहनती है साड़ी, ठीक है। तो नारी का पर्यायवाची क्या होगा? महिला भी हो सकता है, महिला का पर्यायवाची नारी, ठीक है, नारी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ाइए। एड़ी शब्द का विलोम बताना है। एड़ी का विलोम, एड़ी का क्या विलोम होगा? चोटी। ना कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दो, कहते हैं ना एड़ी चोटी का, तो विलोम हुआ एड़ी का चोटी। जैसे ऊपर का नीचे, आकाश का पताल बोलते हैं ना, तो एड़ी का चोटी, और चोटी का बोलते हैं एड़ी। तो एड़ी का विलोम क्या होता है? चोटी। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बुद्धि भ्रष्ट। नहीं कहता अकल पर पत्थर पड़ गया यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अकल पर पत्थर पड़ना क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? यही दिमाग में नाम चलाइए। अकल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो कह सकते हैं कि अकल पर क्या पड़ गया है? पत्थर। लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। लिखावट, जैसे लिखते होते तो लिखावट कौन सा शब्द में आता है? स्त्रीलिंग। लिखावट क्या है? स्त्रीलिंग। लिखावट शब्द की बात की जाए तो लिखावट शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। श्रीमान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? श्रीमती ना, श्रीमती। श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का क्या होगा? श्री। शुद्ध शब्द बताना है, में कौन है शुद्ध शब्द? प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या है? शुद्ध शब्द। प्रमाणिक क्या है? शुद्ध शब्द। प्रमाणिक शुद्ध है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। क्या हुआ? प्रमाणिक ऊपर नीचे करिए, नहीं होता तो प्रमाणिक शब्द। दिनकर जी कवि के साथ साथ, बोला कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? दिनकर जी तो कवि कारक थे ही, उसके साथ साथ और वो क्या थे? तो क्या थे? गधा कारक भी थे। क्या थे? गधा कारक। वो भैया कवि के साथ साथ क्या थे? गधा कारक भी। कौन? दिनकर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान। भारत में सबसे पहले
बताइए सूरज कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है पश्चिम में जो रहते हैं उनसे तुलना में, एकदम खतरनाक टाइप का होता है। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान को। कोनो दिक्कत? वहां कहा जाता है कि उगता हुआ है सूरज का देश, सबसे पहले सूरज देश में वहां उगता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसके तरह थी? राइफल की तरह। कैसी थी? राइफल की तरह। क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या आपका कविता है, शीर्षक कविता में जो सूखा वृक्ष है किसका तरह प्रतीक है? तो राइफल की तरह था। कैसा था? राइफल। एक की कविता पढ़िए, तो घर है, घर के आगे डाली पेड़ है और पेड़ में एक सूखा हुआ डाली है, तो डाली ऐसे लगता है, पेड़ को कहा जाता है कि चौकीदार है। पेड़ की गेट के बाहर है तो कहा जाता है कि जो पेड़ है क्या है? चौकीदार। और उसका जो सूखी हुई डाली तो एकदम बंदूक जैसा दिखता है, राइफल की तरह। ठीक है ना? तो वही बोला है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की जो सूखी डाली है वो कैसा दिख रहा है? राइफल की तरह। कैसा दिखाई दे रहा है? राइफल की तरह। कवित्री, कवि का विलोम, जैसे मर्दाना कोई कविता लिख रहा है तो उसको कवि कहेंगे। मर्दाना कोई कविता लिख रहा है क्या कहेंगे? कवि। औरत कोई कविता लिख रही है तो उसको कवित्री। ठीक है, क्या कहेंगे? कवित्री। यानी ये स्त्रीलिंग है, कवि का ये स्त्रीलिंग, समझा? कवित्री, एक कवित्री हुआ, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। ठीक है, तो औरत लिखे तो कवित्री, मर्दाना लिखे तो कवि। एकदम पूरा पूरा में अंतर नजर आता है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट पे क्या नहीं अटकता है? तो अनामिका ये भी लिखे, अक्षर ज्ञान लिखे। ठीक है, अनामिका जो है ना अक्षर ज्ञान आपका एक कविता है, उसमें बच्चा को क ख पढ़ने में क्या क्या तकलीफ होता है, क्या क्या सामना, वो उस कविता में बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया है? इस कविता में बच्चों को क ख सब याद करने में कितना तकलीफ होता है। तो वही बोला कि कवि अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता है? तो क कभी अटकता नहीं। बच्चा क पढ़े तुरंत पढ़ जाएगा, क ख आ बोले में उसको अना निकल जाता है नीचे से। ठीक है, तो चौखट में क्या कभी नहीं अटकता है? किसके अनुसार? कवित्री कौन? अनामिका। अनामिका सुर जानता है ना? हाँ, अरे चलो फेमस लड़का है। चलो, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन। पहले तो ये बताइए कि कौन सा महीना, कौन सा कहानी के लिए, कौन सा कहानी में सब बात किया गया था? माँ कहानी। कौन कहानी? माँ। मंगू किसमें है? माँ। वही में ना एक आता है साधु मगम्मा की, सॉरी इसका मंगू की माँ को कहा देता है कि अगहन के महीना में मंगू बिल्कुल क्या हो जाएगी? ठीक, इसका पागलपन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। एक साधु अपने तो गांव देहात में साधु आता है तो औरत से पूछने लगती कि हमारे बेटा की नौकरी क्या लगेगा, कब लगेगा, कैसे पढ़ेगा, मैट्रिक में कितना नंबर आएगा। फुआ भी पूछती होगी कभी। ठीक है, पूछती होती। वैसी ही तो मंगू पागल थी। मंगू कैसे थी? पागल थी। तो एक साधु आता है तो उसकी माँ बैठती है और कहती है कि मंगू के बारे में पूछती है कि मंगू के बारे में बताइए कि कब तक ठीक हो जाएगी। तब वो साधु कहता है कि अगहन महीना के दिन मंगू बिल्कुल पागलपन से क्या जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, कब पागलपन ठीक होगा? अगहन के महीना। तो वही बोला कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो कौन सा महीना? अगहन। तू जानती थी क्या? साधुआ वाला बतवा का दिमाग में घूमते चल रहा था कि अगहन महीना में क्या जाएगा? ठीक। अभी मान लीजिए आप मैट्रिक लिख रहे हैं, कोई साधु आगे हाथ दिखा, अभी मत हाथ दिखाइएगा। कभी भी साधु ब्राह्मण को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो बात बोल देगा वही दिमाग में आपको क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। हाथ दिखाएगा आपको फर्स्ट नहीं होएगा, फेल हो जाएगा, जिंदगी भर दिमाग में वही घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे दूर बनाए रखें। तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन के महीने। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।